गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, चैप्टर नंबर 16 है। और इसमें फॉर्मूला होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। साधारण ब्याज बराबर पी प्रिंसिपल मूलधन के लिए है, आर ब्याज दर है, टी समय है, बटे में 100। यहाँ पर एस आई सिंपल इंटरेस्ट के लिए यूज़ किया गया है। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, साधारण ब्याज P फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मूलधन, ठीक है। R फॉर रेट, रेट दर, T फॉर टाइम समय। अब ये सिंपल इंटरेस्ट जो है ये होगा आपका रुपए में, मूलधन भी रुपए में होगा, दर प्रतिशत में होता है, समय वर्ष में लिया जाता है, ईयर। ये तो होता है इसका फॉर्मूला। वैसे रेट परसेंट का फ्रैक्शनल फॉर्म अगर मालूम हो तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है, अलग अलग फॉर्मूले यूज़ नहीं करने पड़ते हैं। जैसे रेट परसेंट का मैं बता देता हूँ। जैसे दर है 10%, 10%, 10%, 10% को पहले भिन्न में बदलेंगे फ्रैक्शन में, तो इसका भिन्न रूप होगा, फ्रैक्शनल फॉर्म होगा 1/10। 10% इक्वल्स टू 1/10। तो इस 1/10 में 1/10 में ये तो एक हो गया एसआई साधारण ब्याज। ये 10 जो है 10 रुपये, इसको कहेंगे मूलधन प्रिंसिपल। तो नीचे वाला मूलधन, ऊपर वाला हो गया साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। यानी 10 रुपये का 10% की दर से 1 साल का साधारण ब्याज 1 रुपये होगा। 10 रुपीज़ प्रिंसिपल हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10 हो तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपीज़ हो जाता है। तो इस तरह से रेट का यूज़ करके भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब हम करते हैं चैप्टर नंबर 16 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग बुक से देख सकते हैं। क्वेश्चन है आपका किस राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 200 हो जाएगा। यानी यहाँ पर मूलधन है किस राशि का, यानी मूलधन निकालना है, पी इज अननोन। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज दिया गया है 200 रुपये। 2 वर्ष का, टाइम इज 2 ईयर, 2 वर्ष समय है, और दर प्रतिशत है 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे में 100। तो मूलधन तो निकालना है यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 200, मूलधन निकालना है हमें, रेट 5% का है, टाइम 2 ईयर, 2 वर्ष का समय है, बटे में 100। तो इस तरह से ये कैंसिल होगा, 50, 5 से काटेंगे 50 को 10, तो 200 गुना 10 बराबर पी, यानी पी हो गया मूलधन बराबर 2000 रुपये।
इसका मूलधन होगा 2000 रुपये। प्रिंसिपल इज़ 2000 रुपीज़। ये तो हुआ फॉर्मूले के हेल्प से। अगर हम केवल रेट के हेल्प से इसको करें, दर की प्रतिशत से, मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 200 दिया गया है, मूलधन निकालना है पी, आर ब्याज दर रेट परसेंट 5 है, टाइम 2 ईयर्स का है, अपॉन में 100। 5 से कैंसिल किया 100 को, 2 से कैंसिल किया 100 को 50, 5 से 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 10 इस तरह आ जाएगा, 200 गुना 10, पी हो गया आपका 2000 रुपये। इस तरह से मूलधन हो गया, आंसर हो गया इसका 2000। लेकिन इस क्वेश्चन को हम केवल इस रेट परसेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे रेट परसेंट ब्याज दर है 5%। 5% का मतलब हो गया 5 बटे में 100, 1/20। तो 1/20 जो है ये एक तो हो गया साधारण ब्याज 1 साल का, 20 हो गया मूलधन। यानी 20 रुपये यदि मूलधन हो, प्रिंसिपल हो, तो 1 ईयर का, 1 साल का साधारण ब्याज 1 रुपये होगा। लेकिन हमें समय दिया हुआ है 2 साल का, तो इसलिए 2 साल का निकालने के लिए 2 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज 1 साल का 1 रुपये है, तो 2 साल का 2 रुपये होगा। और ये 2 रुपये 200 रुपये के बराबर है। यानी 2 यूनिट 200 के बराबर है। तो 1 यूनिट होगा 200 बटे में 2, यानी 100। कहने का मतलब, अब जैसे 20 रुपये मूलधन का ब्याज था 2 रुपये, तो इसका हम करेंगे 100 गुना। तो मूलधन हो गया हमारा, मूलधन जैसे हमने लिया था 20, इसका 100 गुना करेंगे तो मूलधन हो जाएगा 2000 रुपये। इस तरह से रेट के हेल्प से, दर प्रतिशत की सहायता से भी हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो या तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करें या फिर रेट परसेंट के, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन हैं वो सारे ही रेट परसेंट से ही सॉल्व होंगे। चाहे साधारण ब्याज का क्वेश्चन हो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन हो, रेट के हेल्प से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी तरह का सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, तो ये आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर मैं 3 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 1000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 1000 रुपये का यानी मूलधन, प्रिंसिपल 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपये है मूलधन। 5% वार्षिक ब्याज की दर से, रेट परसेंट 5 है, 5% के रेट से 219 डेज का टाइम, समय है 219 दिन। अब चूंकि समय दिन में है, डेज में दिया हुआ है हमें, इसलिए इसको ईयर में चेंज करना पड़ेगा। 219 डेज को ईयर में चेंज करने के लिए 365 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया आपका 70, 3 से कटेगा ये 3, ये 5, तो 3/5 ईयर हो गया। अब हमें निकालना है इसका साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल दे रखा है, मूलधन दिया हुआ है 1000 रुपये, दर प्रतिशत 5, समय 219 दिन का साधारण ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है 219 डेज का। तो 219 डेज को ईयर में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 3/5 ईयर, 3/5 वर्ष। अब हम निकालते हैं इसका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर पी गुना आर गुना टी बटे में 100। पी मूलधन है 1000 रुपये, आर ब्याज दर है 5%, समय 3/5। वैसे 219 दिन दिया हुआ था, हमने उसको पहले वर्ष में बदला 3/5, तो ये आएगा 3/5, 100। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और इस तरह से इसका सिंपल इंटरेस्ट होगा ओनली 30 रुपीज़, 30 रुपये हो जाएगा इसका साधारण ब्याज। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, आंसर होगा इसका 30 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन नंबर 4,
कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 800 रुपये एक वर्ष में 1000 हो जाएंगे। At what rate percent in simple interest per annum will rupees 800 amounts to rupees 1000 in 1 year? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें दिया हुआ है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज दर हमें निकालना है, रेट परसेंट टू बी फाइंड। 800 रुपये एक वर्ष में, यानी यहाँ मूलधन प्रिंसिपल है 800 रुपये, मूलधन 800, एक वर्ष टाइम 1 ईयर, एक वर्ष में 1000 हो जाएगा। अमाउंट मिश्रधन हो गया 1000 रुपये। तो मिश्रधन होता है जिसमें मूलधन के साथ साथ ब्याज भी जुड़ा रहता है, यानी इसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है। मूलधन है 800 रुपये और मिश्रधन हो गया 1000 रुपये। अमाउंट इज 1000 रुपीज़। फिर रेट परसेंट टू बी फाइंड, रेट प्रतिशत, दर प्रतिशत निकालना है। 800 रुपये एक वर्ष में 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। साधारण ब्याज होगा मिश्रधन घटा मूलधन। 1000 मिश्रधन है, मूलधन 800 रुपये है, तो इसका ब्याज हो गया 200 रुपये। साधारण ब्याज 200 रुपये, मूलधन है 800, तो दर प्रतिशत निकल आएगा 200 रुपये ब्याज मिल रहा है हमें 800 पर। 0 0 कट जाएगा, 2 से 8 कैंसिल, 1/4। अब इसको हम दर प्रतिशत में चाहिए, इसलिए गुना करेंगे 100 से। 4 से 100 कटेगा, 25 4 जा 100, और इस तरह से रेट परसेंट हो गया 25%। क्वेश्चन था मूलधन 800, मिश्रधन 1000, एक वर्ष के लिए दर प्रतिशत निकालना था। तो मिश्रधन 1000 है, 800 मूलधन है, 1000 में से 800 घटा, यानी ब्याज हो गया 200। ब्याज दर प्रतिशत निकालना है, रेट परसेंट, ब्याज बटे में मूलधन। ब्याज 200 रुपये, ब्याज मिल रहा है 800 रुपये पर, तो ये हो गया 1/4, गुना 100 करेंगे। 25% का ब्याज दर है, रेट परसेंट इज 25। अगर इसे चाहे तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। रेट हो गया आपका इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। ये वही यूज़ हुआ है, इसमें डायरेक्ट हो गया। इंटरेस्ट है आपका 200 रुपये ब्याज है, गुना 100 बटे में मूलधन 800, समय 1 वर्ष। 2 0 2 0 कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल, 4 से ये कैंसिल होगा 25, और इस तरह से हो गया 25% का रेट। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कितने समय में 800 रुपये पर 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 125 रुपये हो जाएगा। इन हाउ मच टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 800 at 12.5% per annum be rupees 125? इन हाउ मच टाइम, कितने समय में, यानी टाइम निकालना है, टाइम टू बी फाइंड, समय निकालना है। इसका दिया गया है यहाँ पर हमें, विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 800, यानी 800 रुपये मूलधन है, प्रिंसिपल 800, 800 रुपये मूलधन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%, ब्याज दर है 12.5%। 12.5%
रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, जिसका साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 125 रुपये, 125 रुपीज़। हमें टाइम निकालना है। प्रिंसिपल मूलधन मालूम है, रेट मालूम है, सिंपल इंटरेस्ट मालूम है, टाइम मालूम है। तो टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। इंटरेस्ट हो गया आपका 125 अपॉन इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल 800, रेट है 12.5%। पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा ऊपर, 125 से 125 कैंसिल, 20 20 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 5, यहाँ होगा 4, ये हो गया 5/4। जिसको फ्रैक्शन में करेंगे, फ्रैक्शन में करने के लिए 4 से भाग देंगे 5 को, 4 1 जा 4, ये होगा 1 सही 1/4 वर्ष, ईयर। 5/4 ईयर आया, फ्रैक्शन में होगा 1:1/4 ईयर्स। तो ये तो हो गया इसी से डायरेक्ट फॉर्मूले से, लेकिन इसको हम सीधे रेट परसेंट से भी निकाला जा सकता है इसको। जैसे रेट है 12.5%, 12.5% का होता है भिन्न रूप फ्रैक्शनल फॉर्म, बटे 100 करेंगे, 0, 25 से कटेगा 5, 4, 5 दूनी 10, 1/8। तो ये 1/8 हो गया साधारण ब्याज और 8 हो गया प्रिंसिपल मूलधन। लेकिन मूलधन हमें दे रखा है 800, यहाँ हमने माना है 8 रुपये का 12.5% के रेट से सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 1 साल का होता है 1 रुपये। लेकिन मूलधन है हमारा 800, इसलिए इसका करते हैं हम 100 गुना। तो 100 रुपये ब्याज होगा 800 के लिए 1 साल का। तो 100 रुपये ब्याज हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 1 साल का होता है। तो 1 का होगा 1/100, लेकिन साधारण ब्याज चाहिए हमें 125 रुपये साधारण ब्याज चाहिए। तो 125 रुपये साधारण ब्याज होने के लिए 1/100 गुना 125, 25 से कटेगा 4, 5, 5/4, ये होगा 1:1/4, 1 से 1/4 वर्ष, ये होगा इसका आंसर। तो इस तरह से भी इसको किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? साधारण ब्याज से कोई धन 10 वर्षों में दुगुना हो जाता है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज से कोई धन 10 वर्षों में दुगुना हो जाता है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years, डबल इटसेल्फ, डबल दुगुना। डबल दुगुना। तो इसमें हम मूलधन को 1 मान लेंगे, तो इसका जो मिश्र धन होगा वो हो जाता है दुगुना का 2। अगर 1 रुपये प्रिंसिपल हो तो अमाउंट होगा 2। तो इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज
अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मिश्रधन घटा मूलधन, 2 - 1 1, यानी 1 रुपये मूलधन के लिए ब्याज मिल रहा है 1 रुपये, और टाइम दिया हुआ है इसमें 10 ईयर्स, 10 वर्ष में, 10 ईयर्स, 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है। तो 10 वर्ष में यदि मूलधन 1 रुपये हो, 10 वर्ष में 1 रुपये ही ब्याज होता है। तो इसलिए इसका जो रेट परसेंट होगा, 1 रुपये ब्याज मिलता है 1 रुपये प्रिंसिपल पर, और ये ब्याज होता है 10 साल का, इंटू 100 करेंगे रेट के लिए, यानी ये जो फॉर्मूला होता है रेट आपका, जैसे रेट निकालने का फॉर्मूला है इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, दर बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो यहाँ पर ब्याज है 1 रुपये गुना 100, मूलधन भी 1 रुपये था, समय 10 वर्ष का, और इस तरह से रेट परसेंट हो जाएगा 10, ब्याज दर 10%, 10% का रेट होगा। कह रहा था क्वेश्चन 10 वर्षों में दुगुना हो जाता है, यानी यदि मूलधन हम 1 रुपये मान लें, दुगुना का मतलब हो गया अमाउंट मिश्रधन 2 रुपये, साधारण ब्याज हो गया 2 माइनस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 2 - 1 1। अब हमें निकालना है रेट परसेंट ब्याज दर। तो ब्याज दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। 1 रुपये ब्याज है तो 1 × 100 अपॉन प्रिंसिपल भी 1 है, टाइम 10 ईयर है, 10% का रेट हो जाएगा। ये तो हो गया इसी फॉर्मूले से, जैसे कि जनरली हम करते हैं। आप इसे एक और तरीके से कर सकते हो। गुनागुनी वाले जो क्वेश्चंस हैं मल्टीपल्स वाले में, जैसे रेट निकालना है हमें, अगर कोई धन x गुना हो जाए, चाहे दुगुना हो, तिगुना हो, 4 गुना हो, तो x गुना हो रहा है तो x - 1 ऊपर लेंगे। अब रेट अगर पूछे तो टाइम दिया हुआ होगा, और टाइम पूछे तो रेट दे रखा होगा, तो जो चीज़ गिवन हो वो नीचे लेंगे। तो x - 1/t इंटू 100 से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो आप। जैसे दुगुना है 2 टाइम्स है तो 2 - 1 एट 10 ईयर्स, 10 वर्ष गुना 100। इस तरह से 2 - 1 1 × 10 10% का रेट हो जाएगा। इससे भी आप कर सकते हो इसको। रेट इज़ x - 1/t इंटू 100, x मल्टीपल्स हो गया, जैसे दुगुना है तो x को 2 लेंगे, तिगुना है तो x को 3 लेंगे, 5 गुना हो तो x को 5 लेंगे, 2 टाइम्स के लिए x2, 3 टाइम्स के लिए x3, 5 टाइम्स के लिए x5। रेट और टाइम दोनों ही निकाला जा सकता है इसी सेम फार्मूले से। ठीक है, बिना फार्मूले डायरेक्ट करना हो तो वही ऊपर वाला फार्मूला है, उससे भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7। अब इसका दूसरा शॉर्टकट ट्रिक्स से करते हैं, वही ऊपर वाले मेथड के अकॉर्डिंग। जैसे 10% की दर से दुगुना हो जाता है, तो रेट टाइम समय बराबर, जैसे x गुना है दुगुना तो x के जगह 2 - 1 अपॉन दर प्रतिशत है 10 गुना 100, 2 - 1 1 अपॉन 10 इंटू 100। क्योंकि इसमें रेट 10% दिया हुआ है, तो अब ये 0 से 0 कैंसिल, और इस तरह से टाइम आ जाएगा 10 ईयर्स, 10 वर्ष। t इक्वल्स टू x - 1 अपॉन में r इंटू 100, तो x दुगुना है 2 - 1 अपॉन में 10 इंटू 100, 2 - 1 1 अपॉन 10 इंटू 100,
10 ईयर्स। ये हो गया शॉर्टकट तरीके से, और इससे आप आसानी से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, कितने वर्ष में कोई राशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुनी हो जाएगी। अब यहाँ दर 10% था, अब यहाँ हो गया दर 20%। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी टाइप का। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ भी टाइम कैलकुलेट करना है। रेट है 20%, 20% ब्याज दर है, और कह रहे हैं 20% की दर से दोगुना हो जाएगा, 2 टाइम्स दोगुना। यदि प्रिंसिपल मूलधन 1 मान लिया जाए तो दोगुना का मतलब हो गया मिश्र धन 2, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, मिश्र धन घटा मूलधन, यानी 2 - 1 1। तो इस तरह से टाइम हो जाएगा इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू रेट। समय बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। तो ब्याज 1 रुपये है, इंटरेस्ट इज 1 इंटू 100, प्रिंसिपल इज ऑल्सो 1, मूलधन 1 रुपये है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर है 20%। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल होगा 5, और इस तरह से टाइम हो गया, समय हो जाएगा 5 वर्ष, 5 ईयर्स। तो इस तरह से टाइम निकाल सकते हैं आप। शॉर्टकट तरीका है टाइम इक्वल्स टू इसी वाले फॉर्मूले से x - 1 अपॉन में r इंटू 100, x यानी 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स दोगुना है। 1 मिनट। शॉर्टकट तरीके से इसको इस तरह से किया जा सकता है, टाइम इक्वल्स टू x - 1 अपॉन में r इंटू 100, x मल्टीपल्स 2 टाइम्स दोगुना, तो x को 2 लेंगे, -1 रेट 20% इंटू 100, 2 - 1 1 अपॉन 20 इंटू 100, 20 से 100 कैंसिल होगा, 20 पंचे 100, 5 ईयर्स, 5 वर्ष समय हो जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हो शॉर्टकट तरीके से। ओके, तो इस तरह से ये 9th क्वेश्चन हो गया। आंसर होगा इसका 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये दोनों एक ही टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, साधारण ब्याज पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन तिगुना हो जाता है। यह धन किस दर प्रतिशत से 6 गुना हो जाएगा। A sum of money becomes 3 times at simple interest 6% per annum. At what rate percent it will become 6-fold? 6% के रेट से 6 तिगुना हो जाता है। 6% की दर से तिगुना होता है, 3 टाइम्स, 3 गुना। तो किस रेट से ये 6 गुना हो जाएगा, 3 टाइम्स। छः प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन तिगुना हो जाता है, तो यह धन किस दर प्रतिशत से 6 गुना हो जाएगा। यानी यहाँ पर टाइम कांस्टेंट है, समय स्थिर है। जितने समय में 6% की दर से तिगुना हो रहा है, उतनी ही समय में किस दर से ये 6 गुना हो जाएगा। तो ये जो तिगुना है 3 टाइम्स मीन्स अमाउंट हो गया 3,
6 टाइम्स का अमाउंट हो गया 6। अगर हम मूलधन 1 रुपये मान लें तो मिश्र धन 3 रुपये हो गया, 1 रुपये ब्याज हो गया, तो इसका मतलब प्रिंसिपल हो जाएगा 2। ये हो जाएगा प्रिंसिपल, सॉरी इंटरेस्ट होगा। 3 रुपये मिश्र धन है, 1 रुपये ब्याज है, ये मूलधन है, तो 2 रुपये होगा इसका साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इसी तरह से किस दर से 6 गुना होगा, तो 6 गुने का मतलब हो गया मिश्र धन 6 रुपये और मूलधन था 1 रुपये, तो इसका मतलब साधारण ब्याज हो गया 5 रुपये। अब क्वेश्चन ये है कि 3 रुपीज़ 2 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 6% के रेट से, तो 5 रुपीज़ का सिंपल इंटरेस्ट किस रेट से हमें मिलेगा, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन था 6% के रेट से 3 टाइम्स हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, तो किस दर प्रतिशत से ये 6 गुना होगा, किस रेट से ये 6 टाइम होगा। तो 3 टाइम्स है इसलिए अमाउंट हो गया 3, ये हो गया अमाउंट मिश्र धन, 1 हो गया मूलधन, तो मिश्र धन घटा मूलधन बराबर हो गया ब्याज। तो 3 रुपये मिश्र धन है, 1 रुपये मूलधन है, तो 2 रुपये का ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा। किस रेट से 6 गुना होगा, 6 गुने का मतलब हो गया मिश्र धन 6, मूलधन 1, तो ब्याज हो गया 5। अब क्वेश्चन था कि 2 रुपये का साधारण ब्याज मिल रहा है हमें 6% के रेट से, ये 2 रुपये सिंपल इंटरेस्ट हुआ 6% वाले का। 5 रुपीज़ का इंटरेस्ट, तो 1 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, उसके लिए रेट होना चाहिए, दर होगा 6/2%, तो 5 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज होगा 6/2 गुना 5, और इस तरह से 2 से 6 कटेगा 3, 3 गुना 5 यानी 15% होगा इसका आंसर। आंसर इज 15%। 2 रुपये ब्याज मिलता है 6% की दर से, तो 5 रुपये का ब्याज किस दर से मिलेगा उतने ही समय में, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ये 6 से 15%, ये होगा इसका आंसर। अब इसी को अगर उस पिछले शॉर्टकट वाले से अगर किया जाए तो भी हो सकता है, ये वैसे सिंपल तरीका मैंने बताया, बहुत ही आसान तरीका है, इसमें किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है आपको, बट लेकिन फिर भी अगर आप उस वाले फॉर्मूले से, एक्स वाले फॉर्मूले से करना चाहो तो इसका ये तरीका होता है कि एक्स गुना एक्स टाइम्स R% के रेट से अगर हो तो y टाइम्स y गुना किस रेट से होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू R, ये होगा इसका आंसर। इसी तरह से टाइम भी निकाला जा सकता है। फिलहाल तो यहाँ रेट्स का क्वेश्चन है, इसलिए जैसे 3 गुना है 6% के रेट से, तो 6 गुना किस रेट से होगा, तो यहाँ पर आंसर होगा 6 माइनस 1, क्योंकि y 6 है, x 3 है, 3 माइनस 1, 3 टाइम्स 6% के रेट से, तो 6 टाइम किस रेट से होगा, ये हो गया अमाउंट मिश्र धन, और ये हो गया रेट परसेंट ब्याज दर। 3 गुना है 6% के रेट से, तो 6 गुना किस रेट से होगा, तो 6 माइनस 1, y 6 है, माइनस 1, x 3 है, 3 माइनस 1, रेट दे रखा हो तो रेट यहाँ लिखेंगे, टाइम दे रखा हो तो टाइम को लिखेंगे, दर या समय में कोई एक। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका 5/2 इंटू 6 कैंसिल होके 5 इंटू 3, 15% का होगा आंसर। इस तरह से भी कर सकते हो आप इसको, बट मैं तो यही कहूँगा कि आप उस ऊपर वाले मेथड से कहो, बहुत सिंपल तरीका है, उससे भी आसानी से कर सकते हो आप। इसमें आपको फिर ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो इसी टाइप का ही क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है आपका, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 8 गुना होगा। 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है, 5 वर्ष में 5 ईयर्स, 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है 2 टाइम्स। तो कितने वर्ष में ये होगा आपका 8 गुना। In how many years it will become 8 times. A sum of money doubles itself in 5 years at a simple interest. In how many years will it amount to rupees 8 times itself? अब यहाँ कह रहा है दुगुना। दुगुना का मतलब हो गया अमाउंट 2 रुपये मान लेंगे। प्रिंसिपल मूलधन अगर 1 रुपये हो तो मिश्र धन होगा उसका 2 रुपये, तो मिश्र धन हो गया यहाँ 2। 8 गुना का मतलब हो गया मिश्र धन 8। मूलधन हमेशा 1 मान के चलते हैं। तो अब इसमें साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट होगा यहाँ 1, यहाँ पर हो गया 7। सिंपल इंटरेस्ट 1 और 7, यानी 5 वर्ष में साधारण ब्याज मिल रहा है 1 रुपये। तो कितने वर्ष में साधारण ब्याज मिलेगा 7 रुपये। 5 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट 1 हो गया, तो 7 रुपये सिंपल इंटरेस्ट के लिए 7 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना समय लगना चाहिए। तो 1 रुपये का साधारण ब्याज मिल रहा है 5 वर्ष में, 5 ईयर्स, 5 वर्ष, 1 रुपये। तो 7 रुपये का साधारण ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा। 7 रुपये का साधारण ब्याज तो सीधा हो गया 5 गुना 7, 35 वर्ष, 35 ईयर, और यही होगा इसका आंसर। 1 रुपये साधारण ब्याज मिल रहा है 5 वर्ष में जाके, तो 7 रुपये साधारण ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा। 1 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है 5 ईयर्स में, तो 5 रुपये इसका इंटरेस्ट कितने ईयर्स में मिलेगा। तो इसलिए आंसर हो जाएगा 5 × 7 35। ठीक है। दूसरा शॉर्टकट तरीका जो फॉर्मूले से बताया था उससे होगा इसका आंसर y - 1/x - 1 × t। y हो गया आपका 8 × 8 - 1, बाद वाला जो अमाउंट है वो ऊपर लिया जाता है। y 8 है, 8 गुना है, 2 गुना है 2 टाइम्स 2 - 1 टाइम 5 ईयर्स, तो 7/1 × 5, और इस तरह से हो जाएगा 35 ईयर्स। आंसर 35 वर्ष। क्वेश्चन था दुगुना हो रहा है 5 वर्ष में, तो 8 गुना कितने वर्ष में होगा। तो यहाँ पर 2 हो गया x और 8 हो गया y। y - 1/x - 1 × t, तो 8 - 1/2 - 1, y 8 है x 2 है, इंटू टाइम दे रखा हो तो टाइम लिख लेंगे, रेट दे रखा हो तो रेट लिख लेंगे। 7/1 × 5 35 ईयर, 35 वर्ष का समय लगेगा। इससे भी कर सकते हो आप, लेकिन इसके लिए ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूले के हेल्प से होगा। विदाउट फार्मूला सिंपल वे में आप इस वाले तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये 11th क्वेश्चन हो गया। आगे जो टाइप है इसमें इंटरेस्ट के डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ब्याज में अंतर, और ब्याज में अंतर तभी होता है जैसे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज होता है। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे में 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे में 100। अब जब भी ब्याज में अंतर हो क्वेश्चन में, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया जाए, तो उस क्वेश्चन में हमें या तो प्रिंसिपल का डिफरेंस मिलेगा, या रेट का डिफरेंस मिलेगा, या टाइम का डिफरेंस मिलेगा। जब भी साधारण ब्याज का अंतर दिया हो तो उस वाले क्वेश्चन में या तो मूलधन में अंतर मिलेगा, या समय का अंतर दिया हुआ होगा, या दर का अंतर दिया होगा। इन तीनों फैक्टर पर डिपेंड करता है सिंपल इंटरेस्ट। इन तीनों में से किसी को भी बदल दिया जाए
साधारण ब्याज बदल जाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा क्वेश्चन, हमें कोई अलग फॉर्मूले लेने की ज़रूरत नहीं। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, 2.5 वर्ष के लिए 1200 रुपये का साधारण ब्याज 1000 रुपये के ब्याज से 50 रुपये अधिक है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। If the SI on rupees 1200 be more than the interest on rupees 1000 by rupees 50 in 2.5 year, find the rate percent per annum। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 50 रुपये दिया हुआ है। इफ़ द SI on rupees 1200 be more than the interest on rupees 1000 by rupees 50 in 2.5 year, 2.5 वर्ष के लिए 1200 रुपये का साधारण ब्याज 1000 रुपये के ब्याज से 50 रुपये अधिक है। यानी यहाँ दो मूलधन है, एक मूलधन है 1200 रुपये, 1200 रुपये, और दूसरा मूलधन है 1000 रुपये। अब जब दो अलग अलग प्रिंसिपल्स होंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ 1200, सेकंड प्रिंसिपल इज़ 1000, जब दो अलग अलग प्रिंसिपल्स होंगे तो उनका इंटरेस्ट भी अलग अलग होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इन प्रिंसिपल का डिफरेंस देखना है। दोनों के प्रिंसिपल का डिफरेंस हो गया 200। अब पहले वाले प्रिंसिपल का इंटरेस्ट अगर हम I1 मान लें, दूसरे वाले का इंटरेस्ट I2 मान लें। अब हमें ना तो पहले वाले का इंटरेस्ट पता है, ना ही सेकंड वाले का इंटरेस्ट पता है, ब्याज मालूम है। हमें इन दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया गया है 50 रुपये, 50। दोनों प्रिंसिपल का डिफरेंस 200, दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस 50 दिया हुआ है, और टाइम पीरियड दिया हुआ है 2.5 ईयर। टाइम इज 2.5 ईयर, 2.5 वर्ष का समय है। तो 2.5 का मतलब हो गया 2 2 जा 4 + 1 5/2 ईयर्स, 5/2 ईयर्स, 5/2 वर्ष। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये दोनों प्रिंसिपल्स अलग अलग यूज़ नहीं करनी है, हमें दोनों मूलधन को अलग अलग नहीं लेना है। हमें केवल मूलधन का डिफरेंस, दोनों मूलधनों का जो अंतर है वो यहाँ मूलधन की जगह रखना है, और जो ब्याज का अंतर है वो यहाँ रखना है। टाइम दिया हुआ है, रेट निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। तो जैसे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो अब जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, वो 50 लेंगे हम यहाँ पर इंटरेस्ट का डिफरेंस, क्योंकि दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस हमें दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है 50 रुपये। मूलधन प्रिंसिपल के जगह ना तो 1200 लेंगे ना 1000 लेंगे, हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 200। तो प्रिंसिपल हो गया 200। टाइम समय दे रखा है 5/2 ईयर्स, 5/2 वर्ष, 5/2। रेट हमें निकालना है, आर मालूम नहीं है, यही निकालना है 100 इंटू। तो इस तरह से अब ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 50 = 5R, और यहाँ से R बराबर 50/5, 5 से काटेंगे 50 को, 50 / 5 10, और यही होगा इसका आंसर 10%। ठीक है, तो इस तरह से ये रेट हो गया। दोनों मूलधन का अलग अलग क्वेश्चन ये था कि 1200 का जो इंटरेस्ट होगा वो 1000 के इंटरेस्ट से 50 ज़्यादा होगा, यानी दो प्रिंसिपल है, दो मूलधन है अलग अलग, 1200 और 1000। तो 1200 और 1000 में डिफरेंस अंतर हो गया 200, दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस 50, टाइम दिया हुआ है 5 एंड 2.5 ईयर्स। रेट हमें निकालना है, इसका रेट कैलकुलेट करना था हमें। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है P × R × T/100। तो प्रिंसिपल है 50, ये सॉरी सिंपल इंटरेस्ट 50, प्रिंसिपल 200,
टाइम 5/2 ईयर्स, रेट कैलकुलेट करना था। 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 50 = 5R। R यानी ब्याज दर प्रतिशत, इस तरह से आ जाएगा 10%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है, ब्याज दर में 2% की वृद्धि होने पर 200 रुपये के ब्याज में 80 रुपये की वृद्धि होती है, समय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ है ब्याज दर में 2% की वृद्धि हो रही है, यानी दर में अंतर, दर में अंतर। रेट डिफरेंस, जिसको कि R ही मान लेंगे, ये है 2%। अब यहाँ रेट चेंज हो रहा है, इंटरेस्ट चेंज होने की वजह है रेट चेंज होना यहाँ पर। तो 2% की ब्याज दर में वृद्धि हो रही है, प्रिंसिपल है 2000। इफ SI on ₹2000 increases by 80 when the rate % increases by 2% per annum, find the time। यानी अगर रेट 2% बढ़ जाए तो मूलधन प्रिंसिपल 2000 के लिए इंटरेस्ट जो है वो 80 रुपये ज़्यादा आएगा, तो डिफरेंस इन इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपये लेंगे, इंटरेस्ट 80 मान के चलेंगे। यानी रेट अगर 2% बढ़ा दिया जाए तो ब्याज 80 रुपये ज़्यादा आएगा, मूलधन 2000 रुपये के लिए। तो टाइम क्या है, कितना समय लगेगा, टाइम कैलकुलेट करना है, समय निकालना है। तो अब यहाँ देखो कि सिंपल इंटरेस्ट में अंतर 80 रुपये का आ रहा है, किस वजह से, क्योंकि रेट में अंतर 2% का आ रहा है। फिर वही सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, जिसमें साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस लेंगे, ब्याज का अंतर है 80 रुपये, मूलधन दे रखा है यहाँ 2000 रुपये, 80 रुपये ब्याज में अंतर आया, 2000 रुपये मूलधन के लिए, प्रिंसिपल इज 2000, रेट % है, रेट की जगह रेट का डिफरेंस लेंगे, और ये रेट का डिफरेंस है 2%, तो 2 लेंगे। टाइम समय निकालना है हमें, अपॉन 100। तो इस तरह से ये 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, तो 80 = 20 इंटू 2 40T, और इस तरह से T हो जाएगा, टाइम होगा 80 डिवाइडेड बाई 40 यानी 2 ईयर्स, 2 वर्ष का समय लगेगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट के जगह इंटरेस्ट का डिफरेंस, ब्याज का अंतर लिखेंगे 80 रुपये, मूलधन वही 2000 रुपये है, रेट चेंज हो रहा है, रेट का डिफरेंस 2 है, ये रेट बदल रहा है, दर बदल रहा है, इसलिए ब्याज बदल गया। रेट में अंतर 2% का है तो ब्याज में अंतर 80 रुपये का है, इसलिए यहाँ 80 लिखा हमने, रेट के जगह 2 लिखेंगे। टाइम कैलकुलेट करना है, दोनों 0 कैंसिल हो जाएगा, 80 एज इट इज़ आ गया, 20 इंटू 2 40 T हो गया, और इस तरह से T बराबर 80/40, 2 ईयर्स, 2 वर्ष का समय लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13, आंसर होगा इसका 2 वर्ष। विकास ने 15,000 रुपये 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया तथा कुछ अन्य धन 16% की दर से उधार लिया। 2 वर्ष बाद उसे कुल 10,000 रुपये ब्याज चुकाना पड़ता है, उसने कुल कितना धन उधार लिया था। अब यहाँ पर एक मूलधन है, ऐसे क्वेश्चन है, विकास बोरोड ₹14,000 15,000 एट द रेट ऑफ 12%। एक प्रिंसिपल है 15,000,
15,000 15,000 रुपये 12% की दर से उसने उधार लिया है कहीं से 2 वर्ष के लिए। टाइम इज 2 years। विकास borrowed 15,000 एट द रेट ऑफ 12% एंड एन अमाउंट, और फिर दूसरी जगह से भी कुछ अमाउंट उधार ले रहा है जो मालूम नहीं है वो कि कितना उधार लिया दूसरी जगह से, एट द रेट ऑफ 16% फॉर 2 year, 16% की दर से। समय बराबर है दोनों का, 2 वर्ष के लिए उधार ले रहा है, 2 वर्ष। पहला प्रिंसिपल मूलधन मालूम है, सम मालूम है 15,000, 12% की दर से उसने उधार लिया, बोरो किया है 12% के रेट से 2 ईयर के लिए। दूसरा प्रिंसिपल नहीं मालूम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है, 2 ईयर से वो भी उधार ले रहा है, और इस तरह से टोटल इंटरेस्ट उसे पे करना है। टोटल इंटरेस्ट ही हैव टू पे 10,000, 10,000 कुल उसे ब्याज चुकाना है, टोटल इंटरेस्ट है। इन दोनों मूलधनों का टोटल इंटरेस्ट है, कुल ब्याज है 10,000 देना है 2 साल में। हाउ मच डिड ही बोरो, तो उसने कुल कितना धन उधार लिया था, यानी हमें P1 प्लस P2 बताना है। P1 प्लस P2 टोटल प्रिंसिपल बताना है कि कितना धन उसने उधार लिया था। अब जैसे पहला है मूलधन मालूम है, रेट मालूम है, टाइम मालूम है, तो हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हो जाएगा इसका P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100। मूलधन है 15,000 रुपये, P1 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, टाइम 2 years 2 वर्ष के लिए अपॉन 100। 2 0 2 0 कैंसिल, तो ये हो गया 150 इंटू 12 इंटू 2, 150 गुना 2, 300 गुना 12, 12 तिया 3600। ये हो गया पहले वाले मूलधन का ब्याज 3600 रुपये। पहले वाले का ब्याज हमें पता चल चुका है 3600 रुपये। कुल ब्याज टोटल इंटरेस्ट 10,000 उसे पे करना है। तो दूसरे वाले का साधारण ब्याज, दूसरे वाले का ब्याज होगा 10,000 टोटल इंटरेस्ट देना है, जिसमें से 3600 उसने पहले वाले का लिए इंटरेस्ट दिया, बाकी जो बचेगा 6,400 वो दूसरे वाले के लिए प्रिंसिपल इंटरेस्ट हो जाएगा। कुल 10,000 ब्याज देना है, पहले वाले मूलधन का ब्याज 3600 हो गया, तो दूसरे वाले मूलधन का ब्याज हो जाएगा 6,400, जो मूलधन हमें नहीं पता अभी फ़िलहाल। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T, यानी सेकेंड वाले का इंटरेस्ट लेंगे P2 R2 T2 100। सेकेंड इंटरेस्ट है, दूसरे वाले का ब्याज है 6400, मूलधन नहीं मालूम, रेट ब्याज दर 16% का है, समय है 2 वर्ष बटे में 100। तो यहाँ से दूसरा प्रिंसिपल मूलधन आसानी से मिल जाएगा हमें। तो 4 से कैंसिल करेंगे, 4 चौके 16, 25 चौका 100, 4 4 जा 16, 25 4 जा। अब ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6400 इंटू 25 इक्वल्स टू 4 2 जा 8P, और इस तरह से P2 सेकेंड प्रिंसिपल 6400 इंटू 25 अपॉन में 8, 4 इंटू 2 8P2 हो गया ये। अब 8 से कैंसिल करेंगे, 8 8 64, 800 गुना 25, 25 8 200 और 2 0
यानी 20,000 रुपये सेकंड प्रिंसिपल हो गया। क्वेश्चन पूछा गया था कुल कितना उधार लिया है उसने, तो टोटल प्रिंसिपल ये होगा कुल मूलधन जो उसने उधार लिया P1 प्लस P2। P1 था हमारा 10,000 15,000 सॉरी, P2 निकला है हमारा 20,000। P1 15,000 है, P2 10,000 है, तो टोटल अमाउंट जो उसने उधार लिया है वो हो गया 15,000 प्लस 20,000, 15,000 जमा 20,000 35,000, 35,000। तो कुल 35,000 रुपये उसने उधार लिया है। 35,000 ये टोटल उधार लिया। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। कुल उसने उधार लिया था, टोटल अमाउंट ही हैव टू बोरो इज ही हैव बोरोड 35,000। ओके, अब हम करते हैं सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन नंबर 15। 15th क्वेश्चन है आपका, अनिकेत 25,000 रुपये को 2 भागों में बांटकर 2 अलग अलग बैंकों में जमा करता है। एक से उसे 15% का ब्याज तथा दूसरे से उसे 18% का ब्याज मिलता है। एक वर्ष में उसे 4,050 रुपये ब्याज प्राप्त होते हैं। बताएं कि उसने 18% की दर से कितना धन जमा किया था। Aniket deposited 2 parts of a sum of rupees 25,000 in different banks at the rate of 15% per annum and 18% per annum respectively. In 1 year, he got rupees 4,050 as the total interest. What was the amount deposited at the rate of 18% per annum? That means यहाँ total principal कुल मूलधन है 25,000 रुपये, 25,000 उन्होंने डिपॉजिट किया 2 जगह, 2 बैंकों में, जहाँ से अलग अलग इंटरेस्ट आएगा। एक बैंक से उसे इंटरेस्ट मिल रहा है 25,000 में से कुछ हिस्सा उसने 15% वाले बैंक में डिपॉजिट किया और कुछ हिस्सा 18% वाले बैंक में डिपॉजिट किया, और दोनों ही जगह 1 वर्ष के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, जिसका टोटल इंटरेस्ट उसे मिलेगा 1 साल के बाद। दोनों जगह का कुल ब्याज 1 साल के बाद मिलता है उसे 4,050 रुपये। तो अब ये पूछा गया है कि 18% वाले का प्रिंसिपल कितना था, यानी कितना धन 18% में उन्होंने जमा किया या कितना धन 15% में जमा किया है। ये है क्वेश्चन। 25,000 रुपये 2 अलग अलग बैंकों में जमा कर रहे हैं, वो डिपॉजिट कर रहे हैं। पहले बैंक से 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, ब्याज दर मिल रहा है। दूसरे वाले बैंक से ब्याज मिल रहा है 18% की दर से, 18% के रेट से। टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, टाइम है 1 ईयर, 1 वर्ष के बाद उसे कुल ब्याज मिलेगा 4,050 रुपये। तो क्वेश्चन अब यह है कि 18% वाले का मूलधन कितना है। तो इसके लिए आसान तरीका है, एलिगेशन मेथड से आप इसको कर सकते हो। एलिगेशन मेथड से करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं 25,000 रुपये को उन्होंने 15% वाले बैंक में ही पूरी रकम जमा कर दिया उसने। तो यदि 25,000 रुपये को 15% की दर से ब्याज मिले इस पर, तो कितना ब्याज मिलेगा। मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। और इस तरह से यहाँ से इसको इंटरेस्ट मिलता है, दोनों जीरो कैंसिल होगा। इस तरह से इसका इंटरेस्ट बन रहा है 25 इंटू 15, 375 और 1 0, 3,750 रुपये का इंटरेस्ट इसे मिलेगा पहली जगह से। ये पहला रेट है R1, जिसका इंटरेस्ट ये हो गया 3,750। इसी तरह से
यहाँ 18% वाले में कितना टोटल ब्याज मिलेगा, कुल इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो निकाल लेते हैं। 25,000 25,000 को उन्होंने अगर मान लेते हैं 18% वाले में ही डिपॉजिट किया होता तो उसे इंटरेस्ट मिलता 1 साल का 25,000 P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। 25,000 का 18%, 20 कैंसिल, 25 इंटू 18 450 और 1 0 ये हो गया। तो इस तरह से ये दूसरी जगह का इंटरेस्ट हो गया 4500। पहले वाले पर इंटरेस्ट मिलता अगर 25,000 रुपये 25,000 को 15% वाले में डिपॉजिट किया होता तो टोटल इंटरेस्ट उसे मिलेगा 3,750। 25,000 को 18% वाले में डिपॉजिट किया होता, जमा किया होता तो टोटल उसे इंटरेस्ट मिलता, कुल ब्याज होता उसका 4,500। लेकिन इंटरेस्ट उसे मिलना है 4,050 रुपये। तो अब हम यहाँ एलिगेशन लगा सकते हैं, टोटल इंटरेस्ट है उसका 4,050, क्योंकि हमने ये जो इंटरेस्ट निकाला ये टोटल प्रिंसिपल का निकाला है, लेकिन टोटल प्रिंसिपल पर उसे नहीं मिल रहा है तो वो उन्होंने 2 हिस्सों में उसको बांटा है, वो हिस्से हमें अलग अलग बताने होंगे। तो 3,750 और 4,050 रुपये का अंतर कितना हो गया? 3,750 और 4,050, 4050 माइनस 3750 003 300 300 अंतर हो गया। ऐसे ही 4,500 और 4,050 में अंतर कितना हो गया? 0, एक हासिल लेंगे 10 माइनस 10 माइनस 5 5 450। ये तो हो गया डिफरेंस। यहाँ से हमें इन दोनों प्रिंसिपल मूलधन का अनुपात मिलेगा। तो 450 और 300 में अनुपात क्या होगा? ये 1 0 कैंसिल, 15 से काट सकते हैं इसको, 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, 15 के टेबल से 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, 3:2, 3 और 2 के अनुपात में ये जो टोटल प्रिंसिपल है 25,000 रुपये, इसको बांटना होगा। तो 3 और 2 के अनुपात में 25,000 रुपये बांटने हैं। तो अनुपात में बांटने के लिए सबसे पहला काम अनुपात के योग से भाग देंगे। जैसे पहले वाला प्रिंसिपल निकालना है तो ये 3 वाला निकालना है, 3 बटे में 3 और 2 5 गुना 25,000, 5 से काटेंगे, 5 बचे 25, 5,000 इंटू 3 15,000। दूसरे वाले का प्रिंसिपल यानी 2 वाले का 3 और 2 के अनुपात में 2 वाले का मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है तो 2 ऊपर आएगा, 3 + 2 सम ऑफ रेशियो नीचे आता है इंटू टोटल प्रिंसिपल 25,000, और इस तरह से 5,000 इंटू 2 10,000 इसका प्रिंसिपल, ये हो गया सेकंड वाले का। तो इस तरह से ये 2 अलग अलग प्रिंसिपल्स हो गए, 2 हिस्से हो गए। यानी 25,000 रुपये में 15% वाले का जो प्रिंसिपल होगा वो ये होगा 15,000, और 18% वाले का इंटरेस्ट प्रिंसिपल वो ये है। अगर 15% वाले का मूलधन पूछे, प्रिंसिपल पूछे तो आंसर 15,000 होगा। 18% वाले का प्रिंसिपल पूछे तो आंसर होगा 10,000 10,000 रुपये। तो इस तरह से ये 2 अलग अलग मूलधन होंगे। ठीक है, कुल 25,000 के इस तरह से 2 पार्ट से बनेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सेम टाइप का ही है, 16 17। 16th क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपये हैं
जिसमें से एक भाग को उसने 5% वार्षिक ब्याज की दर से तथा दूसरे को 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया। उसे ब्याज के कुल वार्षिक आय 92 रुपये होती है ब्याज से। बताएं कि उसने 5% की दर से कितना धन उधार दिया था। A man had rupees 2000, part of which he lent at 5% and rest at 4%. The whole annual interest was rupees 92. How much did he lend at 5%? तो मूलधन हो गया प्रिंसिपल 2000, टोटल इंटरेस्ट उसे मिलेगा, कुल ब्याज मिलता है 92 और ड्यूरेशन दिया हुआ है वार्षिक दर से कुल कितना इसमें, यानी 100 प्रति वर्ष का हो गया 1 साल के लिए। A man had 2000, part of each lent 5% and rest 4%, the whole annual interest यानी टाइम समय हो गया 1 वर्ष। प्रति वर्ष का हो गया। अब यहाँ 2 रेट हैं इसमें, एक है 2 हिस्सों में बांट रहा है, एक को 5% के रेट से दूसरे को 4% के रेट से दे रहा है। तो इस 5% वाले का इंटरेस्ट बनेगा 2000 गुना 5 गुना 1/100 और P इंटू R इंटू T अपॉन 100 है। यदि 2000 रुपये 5% की दर से जमा करे या उधार दे तो उससे उस पर ब्याज मिलेगा उसे 2 जीरो कैंसिल 100 रुपये। इसी तरह से 2000 रुपये अगर 4% की दर से उधार दिया होता, 4% के रेट से अगर वो लेंट आउट करे तो 2000 रुपये का 4% P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P मूलधन हो गया 2000, दर प्रतिशत रेट परसेंट 4, टाइम 1 ईयर, डबल जीरो दोनों जीरो कैंसिल और इस तरह से ये हो गया 80। अब कह रहे हैं कि उसे इंटरेस्ट मिल रहा है 92 का इंटरेस्ट मिलेगा। 5% के अकॉर्डिंग 100 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलता है, 4% के अकॉर्डिंग 80 इंटरेस्ट मिल रहा है। 5% वाले का ब्याज 100 बनेगा, 4% से ब्याज 80 बनेगा, लेकिन ब्याज उसे मिलता है एक्चुअल में 92। तो 100 और 92, 100 माइनस 92, 8, 80 और 92 का डिफरेंस 92 माइनस 80, 12। तो अनुपात हो गया 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 3 और 2 के अनुपात में मूलधन को बांटने हैं, यानी 2000 रुपये को बांटने हैं। ये हो गया टोटल मूलधन 2000 का रेशियो। तो इस तरह से पहला जो मूलधन होगा वो होगा 3 और 2 के अनुपात में 2000 को बांटने हैं, तो 3/3 और 2 5 गुना 2000, 2000। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 4 जा 20 और ये होगा 1200। और इसी तरह से सेकंड प्रिंसिपल होगा 2/3 + 2 5 इंटू 2000। 3 और 2 के अनुपात बांटने हैं, 3 वाले का ये मूलधन आ गया, 3/3 और 2 5 गुना 2000। दूसरा जो मूलधन है प्रिंसिपल है वो होगा 2/5 इंटू 2000, 5 से कैंसिल करेंगे, 400 इंटू 2 800। तो इस तरह से ये 2 आंसर होगा। एक मूलधन हो गया इसका 1200 रुपये 1200, सेकंड प्रिंसिपल दूसरा मूलधन 800 रुपये। तो ये 2 पार्ट्स होंगे। यदि 5% वाले का पूछे तो 1200 होगा आंसर, 4% वाले का पूछे
तो आंसर होगा इसका 800। 5% वाले का प्रिंसिपल ये हो गया, 4% वाले का प्रिंसिपल ये हो गया 800। ठीक है, ओके। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। और सेम क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, ये होमवर्क में है, आप लोग खुद इसको ट्राई करोगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 18, साधारण ब्याज वाले चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है आपका, कोई धन एक वर्ष में साधारण ब्याज पर 2200 रुपये तथा 4 वर्ष में 2800 रुपये हो जाता है, तो वह धन तथा दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। A sum of money lent out at simple interest amounts to rupees 2200 in 1 year and 2800 in 4 years. Find sum of money and the rate of interest. क्वेश्चन है कि एक वर्ष का साधारण ब्याज 2200, कोई धन एक वर्ष में साधारण ब्याज पर 2200 हो जाता है, यानी एक वर्ष आफ्टर 1 ईयर इसका अमाउंट मिश्र धन होगा 2200 रुपये, एंड आफ्टर 4 ईयर्स 4 वर्ष के बाद, आफ्टर 4 ईयर्स 4 वर्ष के बाद ये हो जाता है 2800। तो ये एक वर्ष के बाद 2200, 4 वर्ष के बाद 2800, तो ये 2200 और 2800 हो गया इसका मिश्र धन, कि कोई धन एक वर्ष के बाद 2200 हो जाएगा, 4 वर्ष के बाद 2800 हो जाएगा। तो 3 वर्ष में कितना बढ़ गया ये, यहाँ से हम 3 साल का ब्याज पता कर सकते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर जुड़ता है। तो 2800 घटा 2200, 2800 माइनस 2200, ये आ गया 3 इयर्स का डिफरेंस 600, ये 3 साल का साधारण ब्याज हो गया। तो 3 साल का ब्याज अगर 600 हो तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट 600 बटे में 3 यानी 200 रुपये हर साल ब्याज जोड़ रहा है। इसका मतलब एक वर्ष के बाद 2200 हो गया था, 4 वर्ष के बाद 2800, तो 3 साल का साधारण ब्याज 600 हो गया, तो 1 साल का साधारण ब्याज होगा 200 रुपये, यानी हर साल 200 रुपये बढ़ते जा रहे हैं। अब पहले ही क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 साल के बाद 2200 हो गया है, 1 साल के बाद 2200 हो गया है, तो 1 साल के बाद अगर 2200 हो जाए तो 1 साल का इंटरेस्ट हमें पता चल चुका है। यदि हम मिश्र धन में से मूलधन घटा दें, ब्याज घटा दें, तो मूलधन का पता चल जाएगा, क्योंकि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन जमा ब्याज, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 2200 अमाउंट है आफ्टर 1 ईयर, 1 साल का मिश्र धन, 1 साल के बाद का मूलधन हमें निकालना है, ब्याज है 200 रुपये। तो यहाँ से मूलधन पता चल जाएगा 2200 माइनस 200, 2200 माइनस 200, 2000 प्रिंसिपल हो गया, 2000 रुपये हो गया इसका मूलधन, यानी मूलधन था 2000 रुपये। अब 2000 रुपये 1 साल के बाद 2200 हो जाता है, 4 साल के बाद 2800 हो जाता है। तो इस 2000 रुपये का हर साल ब्याज मिलता है 200, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 200 रुपये ब्याज मिला हमें 2000 पर, ठीक है, और ब्याज जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट में होता है, इसलिए गुना 100 करेंगे, तो 20 कैंसिल, 2 से 20 कैंसिल होगा 10, 0 से 0 कैंसिल होगा,
और इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा इसका 10%। 10% के रेट से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है यहाँ पर। तो 1 साल के बाद 2200 और 4 साल के बाद 2800 हो तो 3 साल का अंतर 600 हो गया। तो हर वर्ष साधारण ब्याज एनुअल सिंपल इंटरेस्ट हो गया 200। अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 1 साल के बाद 2200 है, प्रिंसिपल नहीं मालूम हमें, इसका इंटरेस्ट मालूम हो चुका है 200, तो मूलधन हो जाएगा 2200 घटा 200 यानी 2000 रुपये। तो इस तरह से ये हो गया मूलधन और ये हो गया दर। तो मूलधन हो गया 2000 रुपये, दर हो गया 10%। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है 19, 20 और 21। ये तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं और इन तीनों ही क्वेश्चन में कंडीशन सेम होगा। क्वेश्चन है नंबर 19 है, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 भाग है तथा समय की संख्या व दर प्रतिशत बराबर है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। समय की संख्या और दर प्रतिशत बराबर हो तो इसके लिए कॉमन फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ जो मेन फॉर्मूले से ही निकलता है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि समय की संख्या और दर ये दोनों बराबर है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ इट्स प्रिंसिपल and the number of years is equal to rate percent per annum, find the rate percent। रेट और टाइम दोनों इक्वल है और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 गुना है। साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 गुना है। सिंपल इंटरेस्ट इज 1/9 टाइम ऑफ प्रिंसिपल। टाइम एंड रेट बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बटे में मूलधन बराबर हो गया 1/9, यानी 9 रुपये यदि मूलधन हो तो साधारण ब्याज 1 रुपये है। समय और दर दोनों ही बराबर है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 1, मूलधन 9 रुपये, दर और समय दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो दोनों को हम मान लेते हैं x, तो ये भी x और ये भी x बटे में 100। तो इस तरह से ये हो गया 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9x², तो x² हो गया 100/9 यानी x हो जाएगा x² इक्वल्स टू 100/9, तो x हो जाएगा आपका, इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल होगा 100/9 यानी 10/100 का वर्गमूल 10, 9 का वर्गमूल 3, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, यानी रेट हो गया 10/3। तो 3:1/3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो इसमें चाहे रेट पूछे या टाइम पूछे दोनों ही बराबर आएगा, क्योंकि दोनों ही बराबर दे रखा है, इसलिए दोनों को ही हमने x मान लिया था। तो चाहे रेट पूछे या टाइम पूछे आंसर वही होगा। रेट पूछे तो 3 से 1/3%, समय यदि पूछा जाता तो यहाँ वर्ष लग जाता, केवल यूनिट चेंज होगा। तो इस तरह से यह आंसर हो गया 3:1/3%। ठीक है, सेम टाइप का ही है क्वेश्चन नंबर 20 भी। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 भाग है। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट इज 4/25
25 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। तो समय की संख्या व दर प्रतिशत बराबर है, रेट एंड टाइम बोथ आर इक्वल। समय की संख्या और दर प्रतिशत बराबर है, दोनों को हम मान लेंगे x। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने में, यानी x निकालना है। तो वही हो गया इसमें, बिल्कुल उसी टाइप से। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल 25 है, सिंपल इंटरेस्ट 4 मान लेंगे। 4 रुपये यदि साधारण ब्याज हो, 25 रुपीज़ मूलधन होगा उसके लिए। दर और समय, रेट एंड टाइम दोनों x है, अपॉन में 100। 25 से 100 कैंसिल होगा, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई से 4 इंटू 4, 4 गुना 4 x²। तो x बराबर हो जाएगा √4 यानी 2, यानी रेट हो गया 2%, 2% का ब्याज दर हुआ। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दिया था, सिंपल इंटरेस्ट इज 4/25 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, यानी मूलधन अगर 25 मान लें तो साधारण ब्याज होगा उसका 4, प्रिंसिपल 25, सिंपल इंटरेस्ट 4। वही हमने यहाँ पर पुट किया है। रेट और टाइम दोनों बराबर है, दोनों को हमने x मान लिया, इसलिए दोनों की जगह x लिखा। चाहे रेट पूछे या टाइम पूछे, आंसर वही आएगा। रेट जैसे पूछ रहा है तो आंसर 2% हो गया। टाइम पूछा गया होता तो आंसर लिखते हैं हम 2 वर्ष का। ठीक है, ओके। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल उसी टाइप का है, 19 और 20 जैसा ही। 21 है, 160 रुपये का साधारण ब्याज 40 रुपये है तथा वर्षों की संख्या ब्याज दर के बराबर है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम इज ₹160 is ₹40 and the number of years is equal to rate % per annum. Find rate %। अब यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है 160 रुपये, जिसका साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपये है। समय की संख्या और दर बराबर है, रेट और टाइम बोथ आर इक्वल, दोनों को x मान लेते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। इंटरेस्ट 40 है, P प्रिंसिपल मूलधन 160 रुपये है, साधारण ब्याज 40 रुपये है, सिंपल इंटरेस्ट 40, प्रिंसिपल 160, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, ब्याज दर और समय दोनों बराबर हैं तो दोनों की जगह x मान लेंगे। रेट भी x, टाइम भी x अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। मूलधन 160 था, ब्याज था 40, 0 से 0 कैंसिल हो गया। रेट और टाइम बराबर है, इसलिए दोनों की जगह x लिखा हमने। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 40 इक्वल टू 8x² अपॉन में 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हो गया 40 गुना 5, 40 इंटू 5 इक्वल टू 8x²। तो x² हो जाएगा 40 इंटू 5, ये 8 नीचे आ जाएगा, अपॉन में 8 से कैंसिल करेंगे 5, तो ये हो जाएगा 25, x हो जाएगा √25 स्क्वायर रूट ऑफ 25 5, यानी रेट हो गया 5%। ये होगा इसका आंसर। 40 इंटू 5 इक्वल्स टू 8x² थे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ 40 गुना 5 8x², x² हो गया 40 इंटू 5/8, 25 हो गया 5 5 जा
एक्स अंडर रूट 25, 5 रेट हो गया 5%। ओके, इस तरह से ये चैप्टर आप कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।